बार की क्लास थोड़ी सी विलम्ब हुई है, मैं मानता हूँ। लेकिन जब तक आप लोग हर एक क्लास को टच नहीं करते, हर एक क्लास की वीडियो को वॉच नहीं करते, तब तक मैं इस वीडियो को आप लोगों तक पहुंचाना ज़रूरी नहीं समझता हूँ। हाँ, मैं मानता हूँ आप लोगों के पास समय कम होती है अभी। तो जब होती है, जब मुझे सारे व्यूअर दिख जाते हैं, तो मैं आप लोगों को इसी तरह से क्लास प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन आज की जो क्लास होगी वो लॉन्ग क्वेश्चन होगी और लास्ट क्लास होगी लास्ट स्प्रिंग की। जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे उस चैप्टर का लास्ट क्लास होगा। मात्र एक क्वेश्चन है जो लॉन्ग क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में बहुत ही सिंपल लैंग्वेज मैंने यूज किया है, और इसलिए यूज किया है ताकि आप इसे आसानी से समझ सको और अपनी भाषा में लिख सको जब आपको एग्जाम में पूछा जाए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन को। देखेंगे क्या लिखेंगे। आज हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट्स। लॉन्ग क्वेश्चन में जो है हमारा ये लास्ट क्वेश्चन होगा। लॉन्ग क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन भी है। इसके बाद हम लोग अगली कहानी पढ़ेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है फ्लामिंगो बुक में। पहले हम लोग देख लेते हैं लॉन्ग क्वेश्चन को। लिखा हुआ क्वेश्चन, राइट द लाइफ स्टोरी ऑफ साहेब, यानी कि साहेब का लाइफ स्टोरी लिखना है। कहां से कहां तक? फ्रॉम अ रैग पिकर्स टू टी स्टॉल, यानी कि जो रैग पिकर से वो टी स्टॉल का दूरी तय किया वहां तक की कहानी लिखनी है, आपको अपनी लैंग्वेज में लिखनी है। ठीक है, तो एकदम सिंपल लैंग्वेज यूज किया है मैंने इस क्वेश्चन में। लिखा हुआ है, साहेब वाज अ रैग पिकर्स ऑफ सीमापुरी। साहेब जो था वो सीमापुरी का रैग पिकर्स था। ही वॉज रेसिडेंट्स ऑफ ढाका, वो कहां का रहने वाला था? ढाका का रहने वाला था। ही केम फ्रॉम देयर इन इंडिया, वो ढाका से ही इंडिया आया था। एंड सेटल इन सीमापुरी, और सीमापुरी में वो सेटल्ड हो गया था। Once his home swept away in the storm, उसका घर जो था, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि उसका घर जो था वो तूफान में ध्वस्त हो चुका था। Then they left and come in India, और तब वो वहां पर छोड़ करके इंडिया आया था। लिखा हुआ, साहेब नेम वाज साहेब आलम बट ही डिड नॉट नो मीनिंग ऑफ हिज नेम। साहेब का पूरा नाम क्या था? साहेब आलम था, लेकिन उसे अपना नाम का मीनिंग नहीं पता था। He roamed on the road and he had never found a pair of shoes. वह सड़कों में भटकता था, गलियों में भटकता था, लेकिन आज तक उन्होंने क्या किया? एक जोड़ा जूता भी नहीं पाया था। कहां? इन द लाइफ टाइम, अपने जीवन में एक जोड़ा जूता भी नहीं पाया था। फिर लिखा हुआ है, he lived in सीमापुरी without permit and identity proof, यानी कि वो सीमापुरी में रहता था बिना कोई परमिशन का और बिना कोई आइडेंटिटी प्रूफ का। केवल वो अकेला नहीं रहता था, बता रहा एटलीस्ट 20,000 रैग पिकर्स लिव देयर, यानी वहां पर लगभग 20,000 रैग पिकर्स रहते थे। ठीक है, ये थोड़ा सा और आगे होगा। साहेब यूज्ड टू लुक फॉर गोल्ड, साहेब यूज्ड टू लुक फॉर गोल्ड इन विच हीप ऑफ गार्बेज। साहेब जो है और क्या काम करता था कि गोल्ड खोजता था, नहीं वैल्यूएबल थिंग्स। यहाँ गोल्ड का मतलब होता है वैल्यूएबल थिंग्स, जो कीमती सामान होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो सोना ही खोजता था, वो कुछ कीमती सामान खोजता था। ठीक है, यहाँ गोल्ड का मतलब यही निकलता है। ठीक है, लिखा हुआ है, वन विंटर मॉर्निंग साहेब वाज वेयरिंग अ पेयर ऑफ शूज इन विच देयर वाज अ होल इन वन। एक सुबह जो है, ठंडी की सुबह थी, उस सुबह दिखा जाता है कि साहेब एक जोड़ा जूता पहना होता है, जिस जूते में से एक जूता में छेदा होता है, होल होता है। लिखा हुआ, a rich boy discarded because refused to wear for him, एक अमीर लड़का उसे नहीं पहनता था इसलिए उसे फेंक दिया था। साहेब doesn't bother due to hall, लेकिन साहेब को उस हॉल के कारण कोई दिक्कत नहीं होती थी। बॉदर का मतलब होता है परेशानी। फिर लिखा हुआ, he was working in the tea stall where he paid 800 rupees and all times meal. उसके बाद वो टी स्टॉल में काम करने लगा, चाय की दुकान में, जहां पर उसे 800 रुपये दिए जाते थे और भरपेट खाना दिया जाता था। ठीक है, तो ये थी आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन। अब जो हम लोग करेंगे